जय श्री गणेश। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं स्वास्थ्य प्रयोगिक हूँ। ये खतरनाक वायरस से डरने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, जो लोग डर जाते हैं या घबरा जाते हैं वो जंग कभी नहीं जीत सकते। ये खतरनाक वायरस एक प्राकृतिक आपदा है। हमारे विद्वान लोग कहते हैं, अगर प्राकृतिक आपदा के साथ जंग लड़नी हो तो प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करना चाहिए, तभी हम जंग जीत सकते हैं, अन्यथा नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने समय रहते 2 प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग किया। इन शक्तियों ने कोरोना वायरस पर जोरदार प्रहार किया, जिससे इसकी चैन पावर काफ़ी हद तक नष्ट हो गई। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। इन प्राकृतिक शक्तियों का नाम है लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस। अगर इनका समय रहते उपयोग ना किया गया होता तो आज हमारे देश के हालात बाहरले देशों से भी बहुत ज़्यादा खराब होते। ये हम सब जानते हैं। ये खतरनाक वायरस कोविड-19 दुनिया का अकेला ही वायरस नहीं है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों की संख्या में वायरस हैं। इससे पहले भी कई खतरनाक वायरस आए और भारी तबाही मचाई। इसके बाद भी कई खतरनाक वायरस आ सकते हैं और भारी तबाही मचा सकते हैं। हमारे महान वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके इन खतरनाक वायरसों से लड़ने के लिए दवाइयाँ और वैक्सीन की खोज करते हैं, लेकिन इस कार्य के लिए उन्हें कुछ दिन या कुछ महीनों का समय लगता है। इतने समय में ये खतरनाक वायरस लाखों लोगों की जान ले लेते हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। बहुत से देशों की आर्थिक स्थिति निचले स्तर पर आ जाती है। इस विपरीत परिस्थितियों में विश्व कल्याण के लिए हमें ब्रह्मास्त्र चलाने की आवश्यकता है। इस ब्रह्मास्त्र का नाम है इम्यूनिटी सिस्टम, रक्षा प्रणाली, रोग प्रतिरोधक शक्ति। दरअसल रोग प्रतिरोधक शक्ति ही आज के युग के ब्रह्मास्त्र हैं। हमारी मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि जो कोरोना पॉजिटिव लोग अब तक ठीक हुए हैं, उसमें इस ब्रह्मास्त्र का ही अहम रोल रहा है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। इन 5 तत्वों के प्रभाव से जीवनी शक्ति का निर्माण होता है। जीवनी शक्ति के प्रभाव से इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। इस इम्यूनिटी सिस्टम को इमरजेंसी में प्रेस करने के लिए या इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए जीवनी शक्ति एक रिमोट कंट्रोल का काम करती है, जिसका रहने का स्थान हमारे नाक में है। जी हाँ, हमारे नाक में। देखिए, हमारे नाक के 2 छिद्र होते हैं। ये लेफ्ट वाला छिद्र है, ये राइट वाला छिद्र है। या ये लेफ्ट वाली सांस है, राइट वाली सांस है। इनकी गति समान रूप से नहीं होती, ये बदलती रहती हैं। 1 घंटा ये चलती है, 1 घंटा ये चलती है। आप इसको चेक कर सकते हैं। अपने हाथ पर प्रेशर से सांस छोड़िए, आप देखेंगे कि एक ही सांस से प्रेशर ज़्यादा आता है, एक से कम आता है। आप इसको अंगूठे से भी चेक कर सकते हैं। एक साइड पर नाक पर अंगूठा लगा करके एक से सांस लीजिए और छोड़ दीजिए, ऐसा दूसरे से कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा एक नाक से सांस बहुत ही कम और एक से बहुत ज़्यादा आ रही है। जिससे ज़्यादा आ रही है वही सही चल रही है, जिससे नहीं आ रही है वो नॉर्मली बंद ही रहती है। इसे बदलने का तरीका देखिए। हमें इस कुछ समय सीमा के लिए बदल सकते हैं। अगर हमें राइट सांस बदलनी हो तो लेफ्ट वाली साइड से 15 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ही लेट जाइए, आपकी राइट सांस ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसे ही आप दूसरी सांस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसके चमत्कारी उपयोग देखिए, जिसका चमत्कार देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अगर आपको अचानक से दर्द हो जाए सिर में, पैर में, हाथ में, कंधे में, इसके निवारण के लिए आप दोनों हाथों के कोहनी से ऊपर दोनों हाथों को कस के रस्सी से बांध दीजिए और जो सांस सही चल रही है उसको बंद कर दीजिए। 5 से 7 मिनट के अंदर ही आपका दर्द निश्चित रूप से गायब हो जाएगा। एक और दर्द होता है जो बहुत खतरनाक होता है, अर्धपारी और सूर्यदर्शी। इसके निवारण के लिए नाक से पानी खींचिए और मुंह से निकाल दीजिए। 1-2 दिन आपको थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन अभ्यास से सरल हो जाता है। मात्र 10 दिन में ही कोई खतरनाक दर्द हो निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। बुखार का आक्रमण होते ही आप जो सी सांस सही चल रही है उसको बंद कर दें, बुखार उतरने तक बंद रखें, निश्चित रूप से बुखार शांत हो जाता है। पेट रोग जो 90% शारीरिक समस्याओं की जड़ है,
इसके निवारण के लिए राइट सांस से खाना खाएं, राइट ही सांस से पानी पिएं। अगर आपके पास समय ना हो तो खाना खाने के तुरंत बाद 15 से 20 मिनट लेफ्ट सांस साइड से तिरछे होकर के लेट जाइए, आपकी सांस ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऐसा करने से मात्र 4 से 6 हफ्तों में ही आपके पेट की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। ये ब्रह्मास्त्र शक्ति आपके पेट को अंदर से सैनिटाइज कर देती है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। सांस रोग जो फेफड़ों का ही रोग है, ये वायरस के अटैक से भी सांस की समस्या बढ़ रही है। वैसे भी ये दमासस की एक स्पेशली रोग है जो बहुत खतरनाक है। इसके निवारण के लिए जोन सी सांस सही चल रही है, चाहे वो लेफ्ट वाली हो चाहे राइट वाली हो, उसको बंद करें, कम वाली से चलाएं 1 घंटे के लिए। दिन में ऐसा 5 से 6 बार तक करें। आप देखेंगे मात्र 4 से 6 हफ्तों में ही सांस रोग नष्ट हो जाता है। जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, ठीक उसी प्रकार सांस की समस्या को सांस मार डालती है। एक इम्पोर्टेंट बात जो सभी के लिए बहुत खास है, चमत्कारी है। इस दुनिया में 2 पक्ष होते हैं, कर्षण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों में पृथ्वी का मैग्नेट सिस्टम अलग अलग होता है। इसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। कर्षण पक्ष में लेफ्ट सांस, शुक्ल पक्ष में राइट सांस को परमानेंट के लिए बंद रख दें। किसी कॉटन से या रुई से कपड़े में ब्लेड करके पोटली बना करके कर्षण पक्ष में लेफ्ट, शुक्ल पक्ष में राइट सांस को बिल्कुल बंद कर दें, जिससे हवा वहाँ से सांस प्रसार ना हो। जिसका दिमाग कमज़ोर है या सिर में चोट लगी हुई है, वो अकेले कॉटन की सहायता नहीं ले करके कपड़े की सहायता ले सकता है। इसे तब तक ही करें तब तक आप स्वस्थ ना हो जाएं। स्वस्थ होने के बाद नाक कोई भी बंद ना करें। ऐसा करने से खाने का और नहाने का समय छोड़ करके हार्ड वर्क वर्जित है। नहाते और खाते वक्त सांस को बंद ना करें। मात्र 4 से 6 हफ्तों में ही आपकी बॉडी अंदर से सैनिटाइज होनी शुरू हो जाती है। ये इम्यूनिटी सिस्टम आपकी हर समय समस्या को काटता चला जाता है। ऐसा कुछ महीने करने के उपरांत आपकी हर एक समस्या आसानी से हट जाती है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। जो लोग बाहर घूम के इस लॉकडाउन में घर वापस आ रहे हैं, उनको संक्रमण होने की अक्षमता ज़्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में घर आते ही जोन सी सांस कम चल रही हो, कृपया 1 घंटे के लिए उसको चलाएं। ऐसा करने से वो संक्रमण तुरंत ही नष्ट हो जाता है। हमारे योद्धा, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, इनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो हमारे देश के लिए इस खतरनाक वायरस से लड़ रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में डाल करके हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं उन लोगों से अनुरोध करता हूँ जो लोग इनके लिए गलत टिप्पणियाँ कर रहे हैं, इन पर पत्थर फेंक रहे हैं, इनका अपमान कर रहे हैं, कृपया ऐसा मत कीजिए। ये सम्मान के अधिकारी हैं। ये इस आपदा की घड़ी में हमारे लिए भगवान का रूप है, इनका सम्मान कीजिए। अगर आप इनका अपमान करते हैं तो याद रखिए, प्रकृति क्रोधित हो जाएगी। और प्रकृति का क्रोध इतना भयानक होता है कि आप इटली, अमेरिका में जाकर इसको देख सकते हैं, कितना भयानक होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूँ, कृपया इस ब्रह्मास्त्र शक्ति का अपने स्तर पर परीक्षण करें। इस खतरनाक वायरस के खिलाफ इसका उपयोग करें, हमारे देश की रक्षा करें और हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।